हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 हेरॉन्स फार्मूला की सेकंड एक्सरसाइज। इसके अंदर हमें क्या करना है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ हेरॉन्स फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस में आपको क्या क्वाड्रिलेटरल दे रखे होंगे, लेकिन उसके डायगोनल को ज्वाइन करने पे हमारे पास दो ट्राइंगल बन जाएंगे। दो ट्राइंगल में हमारे पास जब सभी साइड्स होगी तो हम उसके एरिया कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ हेरॉन्स फार्मूला। कि सर कैसे, आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिएगा क्लास। अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहां पे आपको एक ABCD पार्क दे रखा है, उसमें हमें क्या करना है, देखिए ABCD। ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया, आप कैसा भी शेप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल C को मुझे 90 डिग्री रखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस थोड़ा सीधा रखा है। AB कितना है सर मेरे पास, 9 मीटर। BC कितना है सर, BC आई एम हैविंग 12 मीटर। CD कितना है मेरे पास बेटा, CD है मेरे पास 5 मीटर एंड AD इज 8 मीटर। ओके, अब हम बात करते हैं सर, मुझे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो सर इस एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकाले सर, तो देखिए बेटा, जस्ट ज्वाइन दिस लाइन, इस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए। क्या किया मैंने, इस लाइन को ज्वाइन कर दिया। कि सर अब क्या करें, तो देखिए क्लास, ट्राइंगल BCD इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसके अंदर अपन क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। BD स्क्वायर मैं सीधा कैलकुलेट कर रहा हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी क्लास, 144 प्लस 25 BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 BD इज इक्वल टू 13 मीटर। BD मेरे पास कितना आ गया, 13 मीटर। तो अब देखिए क्लास, अब मेरी बात सुनिएगा, अब आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस ट्राइंगल के। इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स मेरे पास है, इस ट्राइंगल की मेरे पास तीनों साइड्स है, और इस ट्राइंगल की भी मेरे पास तीनों साइड्स है, हाँ या ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी मैं हेरॉन्स फार्मूला से निकाल लूंगा, और इस ट्राइंगल का एरिया भी मैं हेरॉन्स फार्मूला से निकाल लूंगा। चलो, लेकिन पहले यहां तो मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी कर सकता हूं, यस और नो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है CD और हाइट कितनी है BC। तो यहाँ कितना आ गया, हाफ, CD कितना है सर 5, और BC कितना है आपके पास 12, ये हो गया 1 टाइम, ये हो गया 6 टाइम, 5 इंटू 6 30 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया तो हो गया मेरे पास 30 मीटर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं किसकी, अब मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। इसका एरिया कैसे निकलेगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा, S निकालना पड़ेगा। इसके लिए S का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। 9 और 8 कितने होते हैं बेटा, 9 और 8 होते हैं 17, 17 और 13 हो गए 30, 30 बटा 2, ये हो गए 15 मीटर। S की वैल्यू कितनी आ गई, 15। 15 माइनस 9, 15 माइनस 8 और 15 माइनस 13, 15 माइनस 9 कितने हो जाएंगे 6, 15 में से 8 गए कितने बचे 7, और 15 में से 13 गए मेरे पास रहे 2। ओके, 15 को हम किसके अंदर ब्रेक कर सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 6 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2,
7 को 7 ही और 2 को एज इट इज 2। देखिए क्लास 3 और 3 क्या आ गया मेरे पास 3, 2 और 2 ये कितना आ गया मेरे पास 2 बाहर आ गया। 5 के भी फैक्टर्स नहीं हो रहे, 7 के भी फैक्टर्स नहीं हो रहे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रहता है 35, तो ये आया मेरे पास 35, तो मेरे पास आंसर आ गया 6√35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे पास बात थी टोटल एरिया की, टोटल एरिया इज इक्वल टू, पहले का आंसर कितना था 30 मीटर स्क्वायर और इसका कितना है 6√35। ठीक है क्लास, सो दिस विल बी योर आंसर। अब कुछ बच्चे √35 की वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व करें तो उन्हें करने दीजिए, अगर हमारा आंसर यहाँ तक सही है तो हम इसे यहीं तक रहने देंगे। ठीक है बेटा, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। चलो फिर एक क्वाड्रिलेटरल आता है मेरे पास, ABCD। AB कितना है सर 3 सेंटीमीटर, BC कितना है सर 4 सेंटीमीटर, CD कितना है सर 4 सेंटीमीटर, DA कितना है सर 5 सेंटीमीटर और AC ओके यहाँ पे डायगोनल पहले से दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्लास, इस ट्राइंगल का भी तीनों साइड पता है, इस ट्राइंगल की भी तीनों साइड पता है, दोनों ट्राइंगल का एरिया अपन हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल लेते हैं और दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम किसका एरिया निकालते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं अपन सेकंड। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, तो इसके लिए पहले एस निकाल लें। एस कितना हो जाएगा मेरे पास 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, S - A, S - B, S - C। S कितना था 6, 6 - 3, 6 - 4 एंड 6 - 5। क्या एरिया रहेगा 6 × 3 × 2 × 1, तो कितना हो गया 6 × 6 36, 6 × 6 36, तो ये आया मेरे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मेरे पास पहले इसका एरिया आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल के एरिया की। इस ट्राइंगल का एरिया अपन कैसे निकालेंगे क्लास, देखिए वापस यहाँ पे भी एस निकालना पड़ेगा। एस के लिए क्या हो जाएगा 5 + 5 + 4 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू S - A, S - B, S - C। S कितना है 7, 7 - 5, 7 - 5 एंड 7 - 4। 7 में से 5 गए आपके पास रह जाएगा 2, 7 में से 5 गए आपके पास बचा 2 और 7 में से 4 गए आपके पास बचा 3। तो देखिए क्लास क्या पेयर बन रहा है आपके पास, हमारे पास पेयर बन रहा है 2 का और 2 का, इस 2 का पेयर बना, ये आ गया मेरे पास 2√20, 7 × 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा एरिया ABCD इज इक्वल टू 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको √21 की अगर क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है तो आप उसकी √21 की वैल्यू पुट करके उसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहीं पे रख के आपका √21 की वैल्यू रह जाएगी आपके पास 4.5 का आगे कुछ रहेगा तो उसको वैल्यू पुट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4.5 × 2 हो जाएगा 9, 9 + 6, योर आंसर विल बी 9 + 6 15 पॉइंट समथिंग। ठीक है, आप उसको भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन। ओके क्लास, देखिए ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता
क्योंकि देखिए इसके अंदर ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये अगर आपके पास 1 दे रखी है तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आप निकाल दोगे 5 5 और 1 करके। इसका ये कितना है हाफ, ये 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ देखिए बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इन द सेम वे यहाँ पे इसका भी एरिया वही हो जाएगा जो आपके इसका हो जाएगा। ये आपके पास क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये टोटल दे रखा है 6.5 इंटू 1, ठीक है। ये जो बात कर रहे हैं अपन पेरीमीटर, ये आपके पास ट्रेपेजियम है, ये किसका है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया आपके लास्ट क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना सिखाएंगे आपको कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है क्लास, ओके। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क, ये क्वेश्चन क्या रहेगा होमवर्क। इस क्वेश्चन को अगर अपन अभी सॉल्व करने लग जाएंगे तो आई थिंक 15 से 20 मिनट चले जाएंगे, समझाने में 15 से 20 मिनट चले जाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए तीनों साइड पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे ट्रेपेजियम वाला कंसेप्ट हम आपको लास्ट क्वेश्चन के अंदर समझा देंगे, ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमें कह रहा है a triangle and a parallelogram, a triangle and a parallelogram have the same base। एक ट्राइंगल है मेरे पास और एक पैरेललोग्राम है, तो पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं, ये मेरे एक पैरेललोग्राम हो गया। अब मैं बात करता हूं एक ट्राइंगल है, दे आर हैविंग द सेम बेस, ओके, तो ये मैंने बनाया एक ट्राइंगल, ठीक है क्लास। तो देखिए इसकी नेमिंग कर देते हैं ABCD और ये हो गया पॉइंट E। A triangle and a parallelogram have the same base and the same area if the sides of the triangle are 26, 28 and 30। तो मान लीजिए ये है 26 सेंटीमीटर, ये है 28 सेंटीमीटर और ये है 30 and stand on the same base, ओके ये 28 है। तो क्लास एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्वेश्चन को पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में आपको क्लियरली दे रखा है कि जो ट्राइंगल्स की साइड है, जो ट्राइंगल की साइड है 26, 28 एंड 30, ये 26 है, ये 28 और ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। मैंने इसको क्यों लिया 28, क्योंकि ये बोला गया है दे बोथ आर शेयरिंग द सेम बेस दैट इज 28, जो बेस शेयर कर रहा है वो 28 होना चाहिए, तो बाकी की दो हो गई 26। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए क्लास सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा। क्यों, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, दैट इज 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बेटा। तो 6 और 8 हो गए 14, 6 और 8 14 हो गए, और ये हो गए मेरे पास 3 और 3 6 और 2, तो ये हो गए 84 डिवाइडेड बाय 2। कितना हो गया बेटा 84 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस विल गोइंग टू गिव मी 42 सेंटीमीटर। अब अपन क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू, एरिया लिख देता है आगे, S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। तो देखिए 42 माइनस A 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 30, ये तीन साइड थी मेरे पास 26, 28 एंड 30, ये 26, 28 और ये 30, ठीक है बेटा, ओके। अब हम बात कर रहे थे कि सर इन्हें सबट्रैक्ट कर लीजिए, 42 में से 26 चले गए, 42 में से 26 चले गए तो 12 और 4 ये हो गए मेरे पास 16। 42 में से मेरे पास 28 चले गए, 42 में से मेरे पास 28 चले गए तो ये रह गए 40, और 42 में से अगर मेरे पास 30 चले गए, लिसन टू मी क्लास, अगर 42 में से मेरे पास 30 चले गए तो मेरे पास रह गए 12। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने क्या बताया था क्लास, ट्राई टू ब्रेक दिस। इससे अगर आप सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे और सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। मैं इसको लिख सकता हूँ 14, मेरे पास यहाँ 14 है तो मैं लिख सकता हूँ 14 इंटू 3,
16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, 14 मेरे पास पड़ा है तो उसको ऐसे ही रख दीजिए। और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 12 को जो वैल्यूज लिख दीजिए 4 इंटू 3, इसमें ब्रेक हो रहा है उसमें ब्रेक कर दीजिए। तो देखिए क्लास 14 और 14, तो एक 14 मेरे पास आ गया बाहर। देन 4 और 4, तो एक 4 कितना आ गया मेरे पास, बाहर आ गया। देन 3 एंड 3, एक 3 मेरे पास बाहर आ गया। 4 लास्ट में रह गया, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, कितना रह गया 2। तो देखिए क्लास इसका एरिया आ गया मेरे पास 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 24। अब आपको करना है 14 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्लास मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन है, आप चाहे तो सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्लास, अब मैं इसको यहाँ पे एक बार वापस लिखते हैं। मेरे पास कितना आया था 14 इंटू 24। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया था मेरे पास 14 इंटू 24, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो मुझे हाइट निकालनी, तो बेस उसके नीचे चला जाएगा 14 इंटू 24, और बेस कितना था क्लास, बेस वॉज 28, बेस वॉज 28, ये बेस उसके नीचे आ गया था, तो ये मेरे पास हो गया हाइट। अब देखिए क्लास यहाँ कैंसिलेशन हो जाएगा, 14 1 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 1 टाइम, और ये हो गया 12 टाइम। सो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी 12 सेंटीमीटर। यू कैन चेक योर आंसर। अगर आप यहाँ पे ये इसकी हाइट चेक करोगे, दैट इज दिस विल बी 12 सेंटीमीटर। था ना अच्छा क्वेश्चन, यस और नो? तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। सो प्लीज चेक इट वंस अगेन। क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखें, और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कभी मल्टीप्लाई मत कर देना, सबको मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। नाउ वी आर एडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। A rhombus shaped field has a green grass for 18 cows to graze. Okay. If each side of the rhombus is 30 मीटर, तो ये लीजिए एक rhombus है, ये 30, ओके। इट्स लॉन्गर डायगनल, ओके, एक डायगनल ये है, लेकिन ये तो छोटा वाला है, तो इसको हटा देंगे। हम कौन सा लगाएंगे, बड़ा वाला डायगनल। बड़ा वाला डायगनल कितना है मेरे पास 48 मीटर। कितना हो गया 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल बी काउ गेटिंग। अब देखिए क्लास, इसको पूरे का एरिया निकालना, तो पहले मेरे देखो फर्स्ट का एरिया और सेकंड का एरिया बिल्कुल बराबर है, 30 30 48, 30 30 48। अगर ट्राइंगल्स की तीनों साइड बराबर है, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बराबर है, तो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट हो गए, तो उनका एरिया भी बराबर होगा। तो किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल देते हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया मेरे पास 104 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया मेरे पास 54 मीटर। कितना आया 54 मीटर। ओके, अब क्या करें सर, अब अपन निकालते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला आप सभी को पता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 54 माइनस ए कितना है 30। आप किसी को भी ले सकते हैं ए बी सी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई फिक्स ट्राइंगल ए बी सी नहीं दिया हुआ है कि आप कैपिटल ए के सामने वाली साइड को ए स्मॉल ए लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को भी कुछ भी ले लीजिए। 54 माइनस 30 एंड द लास्ट वन इज 54 माइनस 48। अब हम बात करते हैं सर, 54 माइनस 30 कितना हो गया 24, ये भी कितना हो गया 24, और ये हो गया मेरे पास 6। अब आप इस सबको ब्रेक कर दीजिए। 54 को लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 6, 24 और 24 के तो पहले पेयर बने हुए, तो मैं क्यों ब्रेक करूंगा उसे, और 6 को ऐसे ही रहने दीजिए। सो क्लास नाउ लुक एट हियर, 24 24, तो सबसे पहले 24 को ले लीजिए बाहर, देन
6 और 6, ये 6 भी ले लीजिए बाहर, 10 9, ये 9 अकेला है लेकिन 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो ये हो गया मेरे पास 3। तो इसमें मैं लिख सकता हूं 24 इंटू 18 मीटर स्क्वायर। अब मैं इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अभी आगे और सॉल्व करना है। तो देखिए क्लास, ये आया मेरे पास एक ट्राइंगल का एरिया ऑफ कंप्लीट रोम्बस, एरिया ऑफ कंप्लीट रोम्बस, ये मुझसे नहीं पूछा गया तो मैं क्यों सॉल्व करूं, तो मैं इसे लिख रहा हूं 2 इंटू 24 इंटू 18, एरिया ऑफ फील्ड ग्रेज्ड बाय 1 काउ। अब मैं यही जाना था टोटल काउ कितनी थी हमारे पास, टोटल कितनी गाय थी, देयर वर 18 काउज, देयर वर 18 काउज, तो एक काउ के लिए कितना एरिया अवेलेबल रहेगा, दिस वाज द क्वेश्चन। तो बेटा जितना एरिया है उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 18 से डिवाइड कर दूंगा, यस और नो। तो ये हो गया मेरा 18 से 18 कैंसल एंड माय आंसर विल बी 48 मीटर स्क्वायर। मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा, है ना इजी, यस और नो। 18 से मल्टीप्लाई अगर आप करना चाहते तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। एक काऊ के पास कितना एरिया रहेगा 48 मीटर स्क्वायर टू ग्रेज फॉर हर ओन, ठीक है। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। An umbrella is made up by stitching 10 triangular pieces. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different color, each piece measuring, okay, triangular piece है तो ये लीजिए 50 50 20, okay. How much cloth of each color is required for the umbrella? अब देखिए मेरी बात सुनिए, 10 पीसेज है और 2 कलर के हैं, 10 पीसेज है और 2 कलर के हैं, तो 5 एक कलर के और 5 दूसरे कलर के। हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर, यानी जो भी एरिया आए उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, क्यों, 10 पीस है 2 कलर में, 10 पीस है 2 कलर के, तो 5 एक कलर के 5 दूसरे कलर के। आपसे पूछा है एक कलर का कपड़ा कितना लगेगा, तो जो भी निकालोगे अब ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का एरिया निकालोगे उससे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास सबसे पहले एस कितना आ जाएगा 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2, 120 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। एरिया निकाल दीजिए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो देखिए क्लास, एस कितना है आपके पास 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20, ये रह गया 60, 10 10 और 60 में से 20 गए 40। देखिए क्लास, 10 तो पहले से पेयर बना हुआ है, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 6, 10 एज इट इज, 10 एज इट इज, और 4 को लिख सकता हूँ, 40 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 10। तो देखिए क्लास, पेयर बनाइए, एक 10 एक 10, तो एक 10 आ गया मेरे बाहर, एक 10 यहाँ और एक 10 एक 10 और आ गया बाहर। अब देखिए 6 तो अंदर रह गया, 4 का आ गया मेरे पास 2 बाहर और ये रह गया √6, तो दिस केम एज 200√6 centimeter square for one piece of a triangle. For a one piece of triangle, area of one color is equal to 5 into 200√6, तो ये आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कलर का है और दूसरे कलर का 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर और आ जाएगा। इज इट फाइन बेटा? ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम बात कर रहे हैं काइट की, किसकी बात कर रहे हैं? काइट की। ओके, अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विथ अ डायगोनल 32। ओके, ये एक स्क्वायर है, डायगोनल की वैल्यू है 32, इसकी भी वैल्यू 32। ओके, फिगर दे रखा है और उसके नीचे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का है जिसके अंदर ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करें सर? हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड? ओके क्लास, तो पहले फिगर देख लेते हैं। ये मेरे पास पहला फिगर, ये पहला शेड है, ये दूसरा शेड है और ये तीसरा शेड है। ठीक है, ओके। तो अब मैं बात करते हैं क्लास, आपको पता है जब भी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दे यूज टू इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। तो सबसे पहला का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा मेरा बेस और ये हो जाएगी मेरी हाइट और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए बेस तो यहां से यहां तक कितना है भाई? डायगोनल मुझे 32 दे रखा है और हाइट ये 32, 16 ऊपर हो गया, 16 नीचे हो गया। ठीक है, तो हाइट कितनी हो गई मेरे पास? 16। तो ये हो गया 1 टाइम, ये भी हो गया 16, 16 इंटू 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास पहले का एरिया, सेकंड का एरिया भी सेम एज इट इज उसके बराबर है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बात करनी है थर्ड की, मुझे बात करनी है आपके पास थर्ड एरिया की। थर्ड एरिया की बात कैसे करेंगे क्लास? देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 साइड्स दे रखी हैं ट्राइंगल की। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एस इज इक्वल टू 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा मेरे पास? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8। 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। 10 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। तो देखिए क्लास, जिसका पेयर बन रहा है उसे बाहर निकाल दीजिए। एक बन रहा है 4 का पेयर बन रहा है, किसका बन रहा है? 4 का पेयर, तो एक 4 आ गया बाहर। 2 का पेयर बन रहा है तो 2 आ गया बाहर और 5 पीछे रह गया। तो मेरे पास आंसर आ गया 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको आगे अगर √5 की वैल्यू दे रखी है तो आप उसकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज दिस विल बी माय आंसर। मेरा लास्ट आंसर यही है। ठीक है, तो इसका आंसर अपने क्या आया? 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द 8th क्वेश्चन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? A floral design of 16 tiles which are triangular in shape. The sides of the triangle are 9 plus 28 plus 35 divided by 2. तो 9 प्लस 28 हो गए मेरे पास कितने? 37। 37 और 35 हो गए मेरे पास 72 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। भाई एक ट्राइंगल है, ऐसी आपको दे रखी है, मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये एक टाइल है, ये 9, 28 और 35। ठीक है, तो 9, 28 और 35 को मैंने जब ऐड किया तो मेरे पास आ गया 72 डिवाइड बाय 2, एस की वैल्यू आ गई। तो मैं ट्राइंगल की वैल्यू, सीधा ट्राइंगल के एरिया की बात करते हैं, दूसरी बात क्यों करनी? एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये क्या हो गया? 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 एंड 36 माइनस 35। एक बात हमेशा ध्यान रखना क्लास, कभी भी अगर आपके s की वैल्यू किसी भी साइड से अगर छोटी हो तो समझ लेना आपने कोई ना कोई मिस्टेक करी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके सेमी पेरीमीटर की वैल्यू किसी भी साइड से बड़ी ना हो।
36 में से 9 गए, पीछे बचे 27, 36 में 28 गए तो पीछे बचे आपके पास 8, और 36 में से आपके पास 35 गए तो पीछे बचा 1। 36 का तो मैं सीधा 6 ही बाहर ले लूँगा, 36 का तो सीधा 6 बाहर ले लेंगे अपन, तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6। 27 को मैंने लिखा 9 इंटू 3 और 8 को मैंने लिखा 4 इंटू 2। तो देखिए क्लास 6 और 6, एक 6 आ गया बाहर, 9 का 3 आ जाएगा डायरेक्टली बाहर, 9 का 3 सीधा बाहर आ जाएगा, 4 का 2 डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ गया 3 इंटू 2 6। 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, 18 इंटू 2 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास कितनी टाइल्स का आंसर आया बेटा, ये मेरे पास एक टाइल का एरिया आया है, ठीक है, ओके। अब देखिए क्लास, एक टाइल का √6 की वैल्यू होती है 2.45। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है क्या, पहले एक बार देखते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी इस तरह क्वेश्चन फिर आने के चांसेस कम रहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैं इसे 2.45 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं बात करता हूँ मेरे पास टोटल कितनी टाइल्स है। एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो जाएगा 88.2 इंटू 16, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी इसको पॉलिशिंग करनी है। कितनी क्या करना है इसको, 16 टाइल्स की हम पॉलिशिंग करेंगे एट द 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो, 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे कॉस्ट निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एट 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 88.2 इंटू 16 इंटू 50 पैसा है, तो या तो इसे 0.5 लिखूँ या फिर इसे 1/2 लिख दूँ। 1/2 भाई 50, 1 रुपए में कितना 50 पैसे हो गए, तो 50 पैसे को मैंने लिख दिया 1/2। तो इसका मेरे पास आंसर आएगा 705 रुपीज 705.60। ये कैलकुलेशन आपकी, ये कैलकुलेशन मेरी नहीं है। समझ आया क्लास? You have to solve this thing. Now we are heading for the next question and the last question of the chapter and the exercise. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकाला जाता है देख लेना। This question has been omitted for the session 2021, लेकिन उसका आगे जो हमारे पास सेशन आएंगे शायद उसमें ये हमारे काम हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 10 मीटर। तो देखिए क्लास में शेप बनाने की कोशिश करते हैं। शेप हमने ये बनाया, ठीक है क्लास। सो प्लीज लुक एट हियर। एक है हमारे पास 10 मीटर और ये है मेरे पास 25 मीटर। whose parallel sides are 25 और 10, the non parallel side are 14। इसको मान लेते हैं 14 मीटर, इसको मान लेते हैं 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो देखिए क्लास, इसमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी। मुझे क्या करना है, ड्रॉ सी एम पैरेलल डी ए। ये वाली साइड इसके पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्ट करी और ये वाली साइड तो आपको पता ही है पैरेलल है, यस और नो। देखिए क्लास, मैं आपको सिंपली इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने कंस्ट्रक्ट करी है, ध्यान रखना आप, ये वाली साइड मैंने कंस्ट्रक्ट करी है, ये वाली इसके पैरेलल मैंने बनाई है बाय कंस्ट्रक्शन। अब देखिए, अगर ये इसके पैरेलल है, ये तो पहले से थी, ये मैंने बना दी, तो ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो ये 10 मीटर है तो ये भी कितना हो गया 10 मीटर। ये 14 मीटर तो ये भी कितनी हो गई 14 मीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। अगर ये पूरी 25 है और ये 10 है तो ये कितनी हो गई 15 मीटर। तो इन ट्राइंगल, इसे मान लेते हैं, मैंने क्या माना था, इसको माना था मैंने CM। एरिया ऑफ ट्राइंगल CMB। सबसे पहले ऐसे निकालेंगे, 13, 14 और 15,
13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, 42/2 इज इक्वल टू 21। ठीक है बेटा, ओके। अब क्या करना है, एरिया निकालना है। एस माइनस ए। क्लास आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, मैंने जितनी बार भी एरिया निकाला है हर बार फॉर्मूला लिखा है। पहले भी कोई भी अगर दूसरा चैप्टर होगा तो भी मैं उसमें जरूर लिखा होगा, इसके अंदर भी लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला लिखिए इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 और 21 माइनस 15। तो यहाँ पे कितना है क्लास, 21 में 14 गए मेरे पास बचे 7, 13 गए बचे 8 और 15 गए बचे 6। सबको ब्रेक कर दीजिए, इसको पूरे को ब्रेक कर दीजिए। 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3, 7 को 7, 8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 और 6 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2। तो जो मेरे को यहाँ पे पेयर मिल रहे हैं वो आप उठा लीजिए, 7 और 7, तो ये आ गया 7, 3 और 3 ये मिल गया मुझे 3, 4 का क्या हो गया 2 और ये 2 और ये 2 क्या हो गया मेरे पास 2। 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 24, तो ये हो गया मेरे पास 84 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया मेरे पास क्या आ गया 84 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्लास, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो आपने केवल ट्राइंगल का एरिया निकाला है। अब देखिएगा, अब मैं क्या बना रहा हूं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, ड्रॉ CF परपेंडिकुलर MB, ड्रॉ CF परपेंडिकुलर AB। अब मैं वापस इसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल CMB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो गया 15 और हाइट कितना हो गया CF। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया को डिनोट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया को डिनोट कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, हाफ इंटू 15 इंटू CF इज इक्वल टू 84। तो देखिए क्लास CF की वैल्यू क्या हो गई 84 इंटू 2 अपॉन 15। ठीक है, 84 इंटू 2, 84 इंटू 2 कर लीजिए। 84 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 84 मल्टीप्लाई बाय 2 168, 168 डिवाइडेड बाय 15। क्या इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है, ओके कैंसिल हो रहा था, ठीक है। अब देखिए 84 किसकी टेबल में आता है, अपने पास 2 की टेबल में आता है, ठीक है। लेकिन 84 आता है 3 की टेबल में, कितने टाइम्स 3, 2 टाइम्स, ठीक है, और 2 रह गए चॉइस, ये हो गया 8 टाइम्स, ये हो गया आपके पास 5 टाइम्स। तो कितना आ गया बेटा आपके पास 56/5। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 11.2 सेंटीमीटर। कितना आएगा 11.2 सेंटीमीटर है मीटर, द क्वेश्चन इज इन मीटर, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा मीटर में। कितना आया मीटर। मतलब देखिए क्लास, ये अब चलो एक थोड़ा ये बात करते हैं सर आपने ये सॉल्व क्यों किया, क्योंकि बेटा देखिए जब भी कोई ट्रेपेजियम आपके पास होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, इंटू हाइट। तो आपको ये हाइट निकालनी थी, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो देखिए पैरेलल ये कितनी है 10 और ये कितनी है 25, ये 10 और 25 तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास हाइट नहीं थी। तो ये जो भी कंसेप्ट अपन ने लगाया है ये किसके लिए लगाया है, हाइट निकालने के लिए। किसके लिए लगाया है, हाइट निकालने के लिए। तब ये मैंने हाइट निकाल दी है। तब मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो लिख ही दिया है मैंने। ये हो जाएगा 10 प्लस 15, 10 प्लस 25 इंटू 11.2,
ये हो जाएगा 1/2, 10 + 25 हो जाएगा 35 × 11.2। तो अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 196 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर। तो इसके साथ बेटा अपन ने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। बेटा चैप्टर बहुत छोटा है, केवल 2 वीडियोस का हमारा ये चैप्टर है। सो आई होप आप इसको बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूले बेस्ड पे क्वेश्चन को नहीं, चैप्टर को नहीं छोड़ोगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं सो टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस, दैट इज जागृति ऑनलाइन क्लासेस। टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर।